नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, घर बैठे सीटेट पास करने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि सीटेट पास करना तो आसान है। तो आपको आसान भाषा में बताऊंगा पूरा सिलेबस पकड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीटेट 2022 का फॉर्म भरने को सोच रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2022 को यह शुरू हो गया ऑनलाइन फॉर्म, यानी 25 नवंबर 2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट का सामान्य ओबीसी के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200, एसटी एससी विकलांग के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 शुल्क निर्धारित है। परीक्षा सेंटर में पहले आओ पहले पाओ है। तो चलिए आपको अब सिलेबस दिखा के बताते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको प्राइमरी और मिडिल दोनों का बताऊंगा, यानी कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों का तैयारी करने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 तक का तरीका दिया हुआ है। यहाँ पर सिलेबस पहले देख लेते हैं यहाँ पर 1 से 5 तक का क्या है। तो सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर कि सिलेबस में आपका यहाँ पर सीडीपी 30 नंबर का है, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर का, और लैंग्वेज सेकेंड भी 30 प्रश्न 30 नंबर का। इसके बाद मैथ रहेगा 30 प्रश्न 30 नंबर का। और इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस रहेगा 30 प्रश्न 30 नंबर के। यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके टोटल मिला के ये सिलेबस हो गया, जो कि 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। और आपको इसी प्रकार से आपको चलिए 6 से 8 तक का भी सिलेबस दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से 8 तक का सिलेबस जो दिया हुआ है, यानी पर 6 to 8 का पेपर सेकंड का सिलेबस जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है 6 to 8 का। यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर में जो ये हमारी पेडागॉजी है, ये भी देख सकते हैं 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद दूसरे हैं लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 नंबर के। उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकेंड 30 प्रश्न 30 नंबर के। और जो मैथ और साइंस, यानी कि अगर जो बायो वाले हैं या मैथ वाले हैं तो मैथ या साइंस के लिए 60 नंबर मैथ साइंस के होंगे। और अगर सोशल स्टडी से हैं कॉमर्स से हैं तो ये मैथ या साइंस सोशल स्टडी एंड सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 60 नंबर के होंगे। टोटल प्रश्न 160 रहेंगे 160 नंबर के। और आपको टाइम भी एक प्रश्न के पीछे 1 मिनट दिया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए आपको सिलेबस दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज फर्स्ट लेना है और लैंग्वेज सेकंड लेना है तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आप कंपलसरी जरूर लें, और लैंग्वेज सेकंड में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो संस्कृत भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए आपको और सिलेबस दिखाते हैं कि उस सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी तक ऑफिशियल 2022 का दिसंबर 2022 का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, इसलिए आपको दिसंबर 2021 वाला सिलेबस दिखा देते हैं। एग्जाम शुरू होने में लगभग 16 दिसंबर से पिछले साल एग्जाम शुरू हुआ था, तो इस बार भी दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। अब देख सकते हैं कि जो सीडीपी यहाँ पे दिखाई जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वो 30 प्रश्न का है। तो पूरा आपको फोकस 30 प्रश्न के लिए पूरा बाल विकास ही नहीं पढ़ना है, उसके लिए कुछ चीजें छोड़ना है कुछ चीजें पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीजें दी हुई है यहाँ पर, जो जिस प्रकार 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 क्वेश्चन आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से आएंगे। और 15 प्रश्न जो ये थ्योरिकल हैं 15 प्रश्न, और जो 15 प्रश्न और दिए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 प्रश्न कॉन्सेप्ट इस आधार पर आएंगे जो स्पेशल नीड के हैं। और इसी में 10 प्रश्न आपके लर्निंग एंड पेडागॉजी। ये बहुत ही मैटर करता है कि आप जो बाल विकास पढ़ते हैं तो उसमें सीधे यहाँ पर देख सकते हैं 15 प्रश्न बाल विकास से सीधे आ रहा है। और 15 प्रश्न उसी बाल विकास में जो है कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको हिंदी में दिखाएंगे अभी। और ये लर्निंग एंड पेडागॉजी, इसको हिंदी में हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाल विकास और शिक्षा पाठ्यक्रम है, इस संबंध में आपके 10 नंबर आएंगे। और इसके बाद सीधे यहाँ पर देख सकते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये हिंदी में है कि इन 3 टॉपिक से आपका 5 नंबर आएगा। इसके बाद सीखने और सीखना और शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सीखते हैं कैसे सोचते हैं, इसका 10 नंबर का आएगा। यानी आप देख सकते हैं 10 नंबर ये 5 नंबर ये आएगा। और इसके बाद आपका जो 15 नंबर है इसमें से आएगा। आप देख सकते हैं पूरा 30 नंबर का जो बाल विकास है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो आपको इस पर भी फोकस करना। कुछ लोग सिर्फ उस ऊपर वाली 15 नंबर की थ्योरी पढ़ते हैं, इस वाले थ्योरी को पढ़ लेते हैं और नीचे इन 15 नंबर को ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका बाल विकास में नंबर काफी कम आता है। और चलिए आपको अगर हम जो यहाँ पर भाषा फर्स्ट दिया हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट दिया हुआ है तो इसमें भी 30 नंबर के आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे कि आपके 30 नंबर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो पूरे 30 नंबर के आपके लैंग्वेज नहीं आते हैं। यानी 15 नंबर के यहाँ पर कंप्रहेंशन रहते हैं और 15 नंबर का पेडागॉजी रहता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देते हैं
कि यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर का आपका देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ आ जाएगा। 15 नंबर के पैराग्राफ के बाद आपका यहाँ पर 15 नंबर के पैराग्राफ के बाद आपका 15 नंबर का भाषा पाठ्यक्रम रहेगा। यहाँ पर भाषा की समझ के लिए 15 नंबर का पैराग्राफ दिया रहेगा। इसमें 2 से 3 पैराग्राफ रहेंगे। इसके लिए और इसके बाद भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, ये 15 नंबर का रहेगा। तो बहुत लोग पैराग्राफ को तो पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ को तो पढ़ लेते हैं 15 नंबर वाला, लेकिन इस भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र को नहीं पढ़ते, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि आधे-आधे नंबर यानी कि 15 नंबर का ये तो 15 नंबर का ये, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 15 नंबर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, 30 नंबर में आपको यहाँ पर 15 नंबर का पैराग्राफ आएगा ग्रामर सहित और 15 नंबर के सीधे पेडागॉजी आएगी। तो आपको पेडागॉजी पर भी ध्यान देना है। इसके बाद उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में चाहे संस्कृत लें चाहे अंग्रेजी लें, उसमें भी आपको इस 30 नंबर में जब पढ़ेंगे, इन 30 नंबर में आपको इस 15 नंबर को भी ध्यान देना है और इस 15 नंबर को भी ध्यान देना है। आपको पकड़ के चलना है, तभी बराबर मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करें। इसके बाद आपको अगर देखें तो प्राइमरी में जो है मैथ, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उम्मीद है कि समझ जाएंगे। ये 30 नंबर का मैथ जो आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं इस प्रकार से दिए हुए हैं कि आपको सवाल से आएंगे 15 नंबर की, कौन से सवाल सॉल्व करने हैं, जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वीडियो रोक कर। और इसके बाद 15 नंबर का सीधे यहाँ पर पेडागॉजिकल इश्यूज आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर की ये जो है पेडागॉजिकल इशू आएंगे, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि बच्चे को अगर 2+2 का जोड़ बताना है तो कौन सा तरीका आसान रहेगा। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश वाला मैथ मैथ का अंग्रेजी शब्दों में लिखा हुआ है, अगर कहिए तो आपका हिंदी में इसको यहाँ पर देख सकते हैं गणित पाठ्यक्रम दिया हुआ है। जो यह गणित पाठ्यक्रम दिया हुआ है यहाँ पर, इस गणित पाठ्यक्रम में हिंदी में देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। जल्दी हिंदी में सिलेबस नहीं मिलता है, तो ये 15 नंबर का जो है ये इस प्रकार से आ रहा है। और उसके नीचे 15 नंबर का शैक्षणिक मुद्दे आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक मुद्दे इस 15 नंबर के आ रहे हैं, तो इनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित क्या होती है, इस प्रकार से इनको भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन जो है, यहाँ पर यह भी 15 नंबर का रहेगा। ये इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन ये 15 नंबर का रहेगा और उसके बाद शैक्षणिक मुद्दे भी 15 नंबर का रहेगा। ये भी बटा हुआ है, इसको हम इस सिलेबस में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कंटेंट है वो भी 15 नंबर का है और इसके बाद जो भी पेडागॉजिकल इश्यूज है वो भी 15 नंबर के हैं। तो चलिए आपको हम अब सेकंड की बात करते हैं, यानी 6 से 8 तक की। उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी सेम ही रहेगा, यानी 3 सेम रहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सीडीपी, वो भी सेम रहता है। और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट का भी उसी प्रकार से रहता है, लैंग्वेज सेकेंड का भी उसी प्रकार से रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है, जो मैथ और साइंस में 60 प्रश्न आएंगे। अगर आप बायो से हैं तो मैथ और साइंस में 60 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न मैथ के रहेंगे और उसमें से 20 प्रश्न मैथ में आपके क्वेश्चन रहेंगे और बाकी 10 प्रश्न आपके देख सकते हैं पेडागॉजिकल इश्यूज हैं। इसके बाद उसमें अब बचे हैं साइंस के, मैथ के तो हो गए, साइंस के 30 प्रश्न बचे। 30 प्रश्न साइंस के थ्योरी से आएंगे और 30 प्रश्न साइंस के पेडागॉजिकल इश्यूज रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 पर कुल मिला के आपके 60 नंबर के हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देखते हैं सोशल साइंस में भी इसी प्रकार से रहेगा। सोशल साइंस में कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 नंबर आएगा। 60 नंबर से आपका कंटेंट 40 नंबर का रहेगा और कंटेंट 40 यानी जो थ्योरी रहेगी आपकी 40 नंबर की रहेगी। इसके बाद जो आपका सिलेबस में जो बचेगा पेडागॉजिकल इशू, वो 20 नंबर के, 60 नंबर में आपका 40 नंबर का सिलेबस और 20 नंबर का पेडागॉजिकल इशू। सिर्फ आपको इतिहास ही नहीं रटना है और सामाजिक विज्ञान ही नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको पेडागॉजिकल इशूज भी पढ़ना है। उसके आपको पेपर सेकंड यानी सीटेट का जो 6 से 8 तक का सिलेबस होता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि बाल विकास और विद्यालय के बच्चे। इस प्रकार से आप वीडियो रोक कर लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। ये आपका पहला भाग है, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में इस प्रकार से है, उसमें से बाकी 15 नंबर को है, बाकी 15 नंबर का यह है। और इसी प्रकार से आपको भाषा फर्स्ट में 15 नंबर का है, 15 नंबर में इस प्रकार से रहेगा और 15 नंबर से इस प्रकार से रहेगा। उसी प्रकार आप मैथ में भी रहेगा, इस प्रकार से रहेगा और मैथ में शिक्षण संबंधी मुद्दे इस प्रकार से रहेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वो इतिहास मतलब जो सामाजिक विज्ञान का विषय है वो इस प्रकार से रहेगा। 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, आप मिला सकते हैं। 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान पूरा चैप्टर बाई चैप्टर मैच कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेडागॉजिकल इश्यूज जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसमें शैक्षणिक मुद्दे जो है 20 नंबर के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सिलेबस रहता है। तो और
चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर आप सीटेट का पिछला पेपर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर नीचे जाएँगे, यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट पेपर दिसंबर 2021 पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से खुलेगा। इस प्रकार से खुलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है पेपर का डेट सेलेक्ट करेंगे। हम डेट सेलेक्ट करने के बाद पेपर चुनेंगे कौन-सा पेपर चाहिए और पेपर का माध्यम जो है पहले हिंदी चाहिए फिर अंग्रेजी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से खुलने लगेगा और यहाँ पर इस प्रकार से खुल जाएगा। ये ऑनलाइन पेपर यानी कंप्यूटर से होता है। इसलिए आपको पहले पेपर दिखाया जाएगा पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। आपके स्क्रीन पर जिस प्रकार से पेपर दिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा कि निम्न में से कौन-सा यह सुझाव देता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरा विधिवत पढ़ सकते हैं। इसका आंसर जानने के लिए इसकी ऑफ़िशियल आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कंप्यूटर से पेपर होता है। कंप्यूटर से पेपर देने में अगर दिक्कत हो रही है, तो उसका मॉक टेस्ट भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। अच्छे से हम अब टॉपिक वाइज़ तैयारी लेके आएँगे, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।